What's your name? My name is Aditya Kumar Singh. In which class do you read? I read in class 10th. What does your father do? My father is a farmer. Your father is a farmer. देख सकते हैं, मतलब इंग्लिश वो फराटेदार ये बच्चा बोल रहा है, सरकारी विद्यालय का बच्चा। हम ताल ठोक कर कह सकते हैं कि आप अगर उस वीडियो को शेयर लगाते हैं तो इस वीडियो को शेयर लगाइए, अपना राय दीजिए और इन विद्यालय का अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बार लाइन लिखिए कि ये शिक्षक जो है कहीं ना कहीं अपना दुर्गा सप्तशती के ये श्लोक याद है मैं पाठ धातु पर हाँ बिल्कुल सुनाइए थोड़ा। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। ये वो मैडम हैं जो कह रही हैं बेबाक तरीकों से, हंसते हुए, स्माइल देते हुए ये बता रही हैं कि हम ऐसे हायरिंग करके नहीं आए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं और संस्कृत पढ़ाते हैं और संस्कृत में वो भी एक अच्छी शिक्षिका हैं। तो ऐसे भी शिक्षिकाओं को दिखाना चाहिए। आपको क्या कुछ कहिएगा सरकारी विद्यालयों की विधि व्यवस्था? विधि व्यवस्था में देखिए सिस्टम में कुछ लूप होल्स तो हैं, लेकिन अगर हम चाहें, हम शिक्षक हैं कि सब इसी समाज में मतलब लिमिटेड संसाधनों में ही अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो हम अच्छा कर सकते हैं। इसका उदाहरण मेरा विद्यालय है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बिल्कुल अगर हमारे पास कम संसाधन है उसमें हम अगर बेहतर करते हैं तभी तो हम आगे निकलेंगे। बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हम सबसे अलग अपने विद्यालय को कम संसाधन में आगे ले जाएंगे तो ज़रूर ले जा सकते हैं आप। शिक्षक की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षक जो होते हैं एक आधार स्तंभ होते हैं, राष्ट्र का नींव होते हैं, राष्ट्र निर्माण में कार्य करते हैं। तो आप लोग समय से आते हैं विद्यालय? बिल्कुल, 9 बजने में 5 मिनट कम रहे आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। जब से मैंने ज्वाइन किया 2013 में 9 बजने में 5 मिनट कम रहे, हम यहाँ अवेलेबल मिले। नहीं ना, बिल्कुल आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं, मेरे किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं मतलब फेमस हूँ इसके लिए। ये एक ऐसी मैडम है जो फेमस है इसके लिए कि विद्यालय जो है समय से आती हैं। और कभी भी आप बिहार के सिवान जिला के कचनार विद्यालय में विजिट कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डिम्पी कुमारी। डिम्पी कुमारी जी। चलिए नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गंगा वेब्स। हमारे चेहरे पर आप एक मुस्कान देख रहे हैं। इस मुस्कान का वजह है कि हम फिर से बिहार के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में पहुंच चुके हैं जैसे कि आपको देखने पर लगेगा कि एक कोई प्राइवेट संस्था है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेवा ही धर्म है। जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्ष में एंट्री करते हैं गेट पर ही ये चीज़ें लिखी हुई है और अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो ऐसी तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि हम एक प्राइवेट संस्था में हैं, प्राइवेट स्कूल में है। लेकिन ये एक बिहार का सरकारी विद्यालय है। आप लोगों को देखने की एक आदत लग चुकी है कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की विधि व्यवस्थाओं पर सवाल उठते रहता है और वो चीज़ें आप लोग काफ़ी शेयर करते हैं। तो ऐसे भी वीडियो शेयर कीजिए जहां बिहार का एक ऐसा विद्यालय जहां अपनी पठन पाठन व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखता है, जहां स्वच्छता की बात करें तो बिहार में अगर स्कूल प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो कतारबद्ध तरीके से लगे हुए फूल पौधे ये साबित करते हैं कि ये विद्यालय जो है अपने बच्चों को स्वच्छता की पाठ भी पढ़ाता है। जहां कि आप देख सकते हैं अभी जिस विद्यालय में है, इस विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय कचनार है। बिहार का एक ऐसा विद्यालय जिसको देखने से आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं हम प्राइवेट संस्था में, लेकिन फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम एक सरकारी विद्यालय में हैं और बच्चे कहीं भी थोड़ा भी शोरगुल करते नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है अपने क्लास में हैं। और एक होता है ना, शिक्षक घबरा जाते हैं, शिक्षक ये करने लगते हैं मीडिया वाले क्यों घुस गए। लेकिन यहाँ जो है ना, शिक्षक थोड़ा सा भी नहीं घबराएंगे। हम आ रहे हैं, अचानक ही सडनली हम पहुँच रहे हैं और देखिए यहाँ पे बच्चे जो है पठन पाठन कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश में चित्र हम बच्चों को रंगने के लिए सिखा रहे हैं। वर्कशीट है यह। अच्छा जी देखिए, यानी कि आपको देखकर सिलेबस से लग रहा होगा। और ये बच्चे जो है सरकारी विद्यालय के इसी विद्यालय को वहाँ पर दिखाइएगा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कचनार, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ चिल्ड्रेन आर फ्लावर्स एजुकेशन इज स्मेल। इसका मतलब क्या होगा सर? चिल्ड्रेन आर फ्लावर, बच्चे फूल हैं और शिक्षा सुगंध है। यानी कि ये है सर, आप लोग कहते हैं एक सवाल पूछ देते हैं सर से,
एक सवाल पूछ देते हैं सर से और सर जब जवाब नहीं देते हैं आप भौकाल बनाने लगते हैं कि देखिए ये है सरकारी विद्यालय। लेकिन आपने देखा ना, एक ऐसा शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में इंग्लिश का इतना अच्छा जवाब देते हुए आपको दिखे, ये भी बच्चे हैं सरकारी विद्यालय के। ये सर पढ़ा रहे हैं, क्षमा चाहेंगे सर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, क्या पढ़ा रहे हैं सर? अंग्रेजी पढ़ा रहा अंग्रेजी। है। अच्छा, अभी सभी क्लासेस में अंग्रेजी का सब्जेक्ट चल रहा है? नहीं, सबका अलग अलग पीरियड होता आप क्या है। पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में? अभी तो अंग्रेजी बच्चों को विभाग के द्वारा किताब मिला है। अच्छा। देखिए ये बिहार सरकार ने वर्क बुक दिया है इंग्लिश का। हाँ। सारे बच्चों को 1 से लेकर 3rd तक जितने भी विद्यार्थी हैं, क्लास 1 से 3रा क्लास के, सबको विभाग द्वारा बुक वितरण को मिल गया। आप देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब भी हम आपको बोलते होंगे तो आप कहते होंगे ये क्या बार बार बोल रहे हैं, तो सही में इस विद्यालय में आकर दिल खुश हो गया, मन गदगद हो गया। और विद्यालयों के अंदर इन बच्चों का डिसिप्लिन देख सकते हैं। विद्यालय के अंदर प्रवेश करते न सर के चेहरे पर कोई डर है और ना ही बच्चों के चेहरे पर कोई वो, ये बच्चे के चेहरे पर आपको एक चमक दिख रही होगी, वो चमक है सीखने का। बैठ जाइए आप सभी। वेरी लो पर सवाल खड़ा करते हैं तो एक ऐसा विद्यालय बिहार का जिसे आप देखकर आपको शेयर लगाना चाहिए, अपनी राय देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक सीधा तस्वीरें, ये बिहार का एक ऐसा सरकारी विद्यालय जहाँ पे अगरबत्ती और ये रखा गया है। क्यों रखा गया है? ये माचिस जलाने के लिए रखा गया है अगरबत्ती। क्यों? मतलब सुगंध आने के लिए। अच्छा जी। हाँ? जी। यानी कि यहाँ पे जो वातावरण हो साफ हो, बच्चे अच्छा स्मेल ले सके, जिसके वजह से बच्चों को पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं हो। ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञान नए ज्ञान की जननी है, परिश्रम से सब कुछ संभव है। क्या जी, परिश्रम से सब कुछ संभव है? जी। क्या पढ़ रही हैं? जी विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में क्या पढ़ रही हैं? जी अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। कल क्या पढ़ी थी विज्ञान में? क्लास कौन सा है? 8 क्लास है। क्या पढ़ी थी कल? कल विज्ञान में 12 पाठ पढ़ाई हुआ है। 12 पाठ का नाम? पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। देखिए, आप बच्चों से सवाल करते हैं, बच्चे सवाल नहीं करते हैं और आप लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हो? पौधों और जंतुओं में संरक्षण। बताओ ना, इसमें क्या सिखाया गया अभी आपको? इसमें सिखाया गया है कि पौधों और जंतुओं को कैसे बचाव किया जा सकता है। वाह, ये हैं सरकारी विद्यालय के साहब बच्चे, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और इनके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है हेजिटेशन। सरकारी विद्यालय में जब हम एंट्री करते हैं तो शिक्षक भी डर जाते हैं। ये इससे भी हम आप भी कितने विद्यालयों में देखते होंगे तो शिक्षक घबरा जाते हैं। आप क्यों नहीं घबराए सर? क्या घबराना है सर, हम समस्याओं से और उनके और भी बातों से वाकिफ़ हैं, घबराना किस बात का है? क्योंकि हम लोग जब सरकारी विद्यालयों में जाते हैं तो शिक्षक फायर बांध देते हैं, क्या क्यों आए हो भाई? आपके आने से हमें कुछ अच्छाई या बुराई का पता भी चल जाता है। इसमें क्या कमी है आप जा करके लिखेंगे, बताएंगे तो उससे हम सबक लेंगे। आपका नाम? वो गलती है। मैं जय कुमार राजभर फ्राम सिसवन से हूँ। अच्छा, आप प्रभारी हैं? जी मैं यहाँ प्रभार में हूँ। क्या रहता है यहाँ आने के बाद विधि व्यवस्थाएं स्कूल की? हमारे यहाँ 9 बजे विद्यालय खुल जाता है, इसका प्रमाण हर बच्चे से पूछा जा सकता है और दे देंगे। 10 मिनट का हम लोग प्रेयर वगैरह प्रसारण करते हैं। 9:30 बजे से विद्यालय मेरा शुरू हो जाता है और 12:30 बजे हम लोग छोड़ते हैं बच्चों को टिफ़िन के लिए और 1:30 बजे से पुनः मेरा दूसरा टिफ़िन शुरू होता है और हम लोग 4 बजे तक बिल्कुल एक ही बार घर जाते हैं। आपके विद्यालय में इतने लड़के आ क्यों रहे हैं? ये तो मेरा लगन है और मेरा प्रयास है कि बच्चे मेरे यहाँ और भी आएँ। आप क्वालिटी पर ध्यान देते हैं या क्वांटिटी पर? मैं दोनों पर ध्यान देता हूँ। दोनों पर ध्यान। जी। देखिए, बिहार का एक ऐसा विद्यालय, अभी हमारे इस विद्यालय के प्रभारी यानी प्रधानाध्यापक से बात हुई और ये वो बच्चे हैं, ये सर कह रहे हैं कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा तो क्वांटिटी अपने आप जो है कि बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देख लगा हुआ है और माइक से जो है बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, यानी बच्चों को चीज़ें बताई जाती है कि अब आपको इस क्लास में जाना है। शिक्षकों को भी बच्चों को भी बताया जाता है कि आप पानी पी सकते हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। मैं आई कम इन सर? क्योंकि शिक्षक जो होते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। शिक्षक जो होते हैं कहीं ना कहीं आधार स्तंभ होते हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये एक सरकारी विद्यालय है और यहाँ पे जब हम आते हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं वैसे?
ऐसे साइंस सर इन लोगों का चल रहा है अभी। एलईडी पे पढ़ा रहे हैं क्या? अभी एलईडी लगा रहे थे इन लोगों के लिए दिखाने के लिए कि कुछ जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है मतलब उसको मैं दिखा रहा था। थोड़ा सा लगाइएगा। देखिए बिहार का एक ऐसा विद्यालय है जहां लोग दिखाते हैं कि एलईडी देखने के लिए लगता है, और बिहार के सिवान जिले का कचनार पंचायत का कंचनार गांव का ये जो है विद्यालय है और सरकारी विद्यालय है, और इस विद्यालय में एलईडी पर ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साहब आपको वो चीज़ें दिखाई जाती है तो आप खूब शेयर लगाते हो और खूब कमेंट करते हो, खूब हंसते हो, तो इस पर आप एक बार जरूर अपना समर्थन दीजिएगा। और ऐसे शिक्षकों को मेरी ओर से सलाम है, अपना भी सलाम दीजिएगा। देखिए और 5 पंखे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पंखा नहीं चलाया जा रहा है, बिजली भी बचाया जा रहा है। मतलब एक संकेत दिया जा रहा है कि बिजली बचाना चाहिए अगर उसको जरूरत नहीं है तो। और साथ में देख सकते हैं आर्मी का टी शर्ट के अंदर गंजी, हम इससे बात करते हैं। और बताओ आर्मी में जाना है क्या? जी। मतलब सरकारी विद्यालय के बच्चे कहीं ना कहीं एक लक्ष्य लेकर भी आते हैं, और इस बच्चे का लक्ष्य है आर्मी में जाना। सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा। स्वाद में खट्टा होता है। अच्छा। इसके बारे में पढ़ाया गया। और छाछ होता है कड़वा होता है। और लवण नमकीन होता है। इनके बारे में हमको शिक्षक ने मतलब कुल डिटेल के साथ पढ़ाया है। अच्छा। आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में बोर्ड है इसमें? जी सर। कैसा पढ़ाई हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब शिक्षक का अभाव है, बट हमको सर कैसा भी करके कुछ भी करके मतलब पढ़ा रहे हैं। देखिए एक सवाल है, और वो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि देखा जाता है कि 10th आते आते बच्चे जो है भाग जाते हैं, कोचिंगों की ओर रुख मोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिहार का एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहाँ 10th में भी बच्चों का स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। व्हाट्स योर नेम? My name is Aditya Kumar Singh. In which class do you read? I read in class 10th. What does your father do? My father is a farmer. Your father is a farmer. देख सकते हैं मतलब इंग्लिश वो फराटेदार ये बच्चा बोल रहा है, सरकारी विद्यालय का बच्चा। हम ताल ठोक कर कह सकते हैं कि आप अगर उस वीडियो को शेयर लगाते हैं तो इस वीडियो को शेयर लगाइए, अपना राय दीजिए और सीएमओ को भी टैग कीजिए, और इन विद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बार लाइन लिखिए कि ये शिक्षक जो है कहीं ना कहीं अपना अब आप देख सकते हैं हम लगातार इस बात पे फोकस कर रहे हैं। तो ये विद्यालय हर तरीके से जो है कि कहीं ना कहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए स्वच्छता को लेकर ये जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है इसको रखा गया है। डस्टबिन सर कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों को दिखाया जाता है शिक्षक पढ़ाते नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछकर उनसे कह दिया जाता है ये शिक्षक तो नॉलेज नहीं है इनको। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि आपके विद्यालय में आते हैं तो बच्चे सवाल का जवाब वो भी इंग्लिश में अच्छा दे रहे हैं। सर देखिए एक्चुअली में बात यह है कि सरकारी स्कूलों को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है हमारे मीडिया के द्वारा, मैं नहीं मानता हूं कि सारे मीडिया इस तरह के हैं। जैसे आप लोग भी हैं जो कि जो सच्चाई है उसको ईमानदारी के साथ दिखा रहे हैं। हर चीज़ गड़बड़ नहीं है। सरकारी विद्यालय आज भी हमारे यहाँ बिहार में ऐसे हैं जो कि अब एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम लोग भी 1 मिनट रोकना चाहेंगे। ऐसे विद्यालय हैं तो ऐसे भी कुछ विद्यालय हैं जिनकी रख रखाव विधि व्यवस्था मकान सही नहीं है, इसको से भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं सर, बिल्कुल सहमत हैं कि ऐसे भी विद्यालय हैं जिसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए। हम लोग पूरा स्टाफ जो भी है हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि विद्यालय की विधि व्यवस्था, स्वच्छता, बच्चों की पढ़ाई, जो हम लोगों को संसाधन प्राप्त हैं सरकार की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा कम संसाधन प्राप्त नहीं है। आप देख ही रहे हैं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सरकार ने की हुई है, तो कम से कम स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है तो वो चले। टीचर का अभाव तो है वास्तव में, क्योंकि +2 जब से ये हुआ तब से मिडिल स्कूल के कुछ टीचर को ही अपग्रेड करके जो स्नातक योग्यताधारी थे उनको मतलब प्रतिनियुक्त कर दिया गया। तो जहाँ 5 टीचर या 6 टीचर की आवश्यकता है वहाँ 2 या 3 टीचर के से ही स्कूल चलाया जा रहा है। और स्मार्ट क्लास देने का औचित्य भी यही है कि यदि टीचर कम है तो टीवी की सहायता से भी बच्चों को अच्छा नॉलेज दिया जा सके। यहाँ पे एक सवाल मिला कि अगर एलईडी लगा है तो एलईडी अगर लगा है तो एलईडी का मतलब है कि शिक्षक अगर कम है तो उसमें भी एलईडी के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, जैसे ये सर कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी इन्वर्टर भी लगा है, यानी कि अगर बिजली भी कटता है तब भी एलईडी से पढ़ाई हो जाती है। जी सर, जी जी जी, ये सरकार ने दी है। जी सर। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि अगर कम सुविधाएं भी मिल रही है तो उसमें
शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए विद्यालयों को एक सही रूप देना चाहिए, जैसे ये एक विद्यालय दे रहा है। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा? सर अभी तो जो साइंस के टीचर हैं, आज चूँकि परसों तो दीपावली है तो आज छुट्टी में हैं, तो उनके अब्सेंस में मैं बच्चों से वही अम्ल क्षार और लवण के बारे में लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा था। पूछ रहा था क्या पढ़ाया गया है, वही पढ़ा रहा था। ऐसे कौन से सब्जेक्ट? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जी सर। मैथमेटिक्स में कैसे समझाते हैं बच्चों को थोड़ा सा? कुछ भी जैसे कोई भी चीज़ इनको पढ़ाना होगा, जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाना हो या इन लोगों को रियल नंबर वगैरह के बारे में समझा। यू डोंट माइंड डिफाइन कर सकते हैं नंबर सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम इनको बताना होगा तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चे तो पहले ये जाने कि नंबर है क्या, नंबर कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम इन्हें ये बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या से बताना स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या का अवधारणा इन बच्चों को बताते हैं। संख्या जैसे जो संख्या ऐसी होती हैं जो गिनने वगैरह के काम में आती हैं, काउंट के काम में आती हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले 0 तो होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। देखिए ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। उसी प्रकार से इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं, उसमें निगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से संख्याएं तो सर बहुत हैं, अगर इनको 10th के लेवल पर समझाया जाए तो। हमको पूछने का एकमात्र तात्पर्य था कि अलग अलग चीज़ें दिखाकर गुमराह किया जाता है, इसीलिए हम चीज़ें आपसे पूछे। माफ़ी चाहेंगे, ये वो शिक्षक हैं जो इन बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने तमाम बाधाओं से लड़ते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये हम शान से कह सकते हैं हमारे बिहार का सरकारी विद्यालय है। और इसका कैंपस आप देखिए, यहाँ पे एक नहीं 2-2 कल लगे हुए हैं। और यहाँ पे बालक शौचालय, बालिका शौचालय के साथ साथ छोटे छोटे पौधे जो कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। और इस प्रांगण में कभी कभी टीचरों का विजिट भी होते रहता है कि बच्चे बाहर तो नहीं निकले हुए हैं, घूम तो नहीं रहे हैं। तो साहब आप सभी से हम कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि ऐसे भी विद्यालयों को आप एक बार जरूर दिखाएं लोगों तक और पहुंचाएं कि आज भी बिहार में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पठन पाठन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ है, शिक्षक वेल एडुकेटेड है, बच्चे वेल डिसिप्लिन में रहते हैं और बुद्धि और चरित्र यही शिक्षा का लक्ष्य है। ये कहते हुए ये बिहार का सरकारी विद्यालय है। बाकी जय हिंद, जय बिहार।